जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका पीवीआर एग्जाम में। हम लोगों ने वर्क एंड टाइम स्टार्ट किया हुआ था। आइए इसकी अगली क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 22वें में तीन पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि पुरुष को हम लोग एम से डिनोट करेंगे और महिला को डब्लू से। ठीक है, तो कह रहा है 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं, कितनी महिलाएं? 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। कितने दिन में? 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। देखिए जब ये दोनों काम हैं, जिसको 3 आदमी जब काम पे लगते हैं तो कितने दिन में पूरा आता है? 6 दिन में। जब उसी काम को करने के लिए 5 महिलाएं लगती हैं तो कितना दिन लगता है? 18 दिन लगता है। तो ये दोनों सेम काम है, तो इसको हम बराबर कर देंगे। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि महिला और पुरुष के बीच की कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा, आइए देखिए। पहले 6 से हम काटते हैं इसको। 6 एकम 6, 6 त्रिक 18। ठीक है, अब 3 एकम 3 कर दीजिए और 3 एकम 3। यहां से निकल के आ जाएगा आपका 1 मैन बराबर कितना? 5 वुमेन। कितना? 5 वुमेन। अब यहां से मैन और वुमेन का आप रिलेशन निकालेंगे तो कहेंगे सर 5/1 आ जाएगा। मतलब यहां से हो गया कि अगर महिला की कार्य क्षमता की बात की जाए तो आएगा 1 और पुरुष की कार्य क्षमता की बात किया जाए तो आएगा 5। ठीक है, आप यहां से दोनों की कार्य क्षमता निकालिए। देखिए पुरुष की कार्य क्षमता कितनी निकल के आई? कहेंगे सर 5। कितनी? 5। और महिला की कार्य क्षमता कहेंगे सर 1। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? पूछा है कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। कौन कौन? 4 पुरुष प्लस 10 महिलाएं यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो पहले यहां से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क क्या होगा। पिछले क्वेश्चंस में हम लोग करते थे कि एलसीएम निकाल लेते थे। वहां क्वेश्चन का वो रिक्वायरमेंट होता था कि एलसीएम से हमारा टोटल वर्क निकल के आता था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन में से, चाहे इसमें या इसमें, किसी एक में इनकी कार्य क्षमताओं को आप पुट कर दीजिए, रख दीजिए इन पे, वो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा आपका। देखिए हम किसी एक में रख देते हैं, हम इसमें रखते हैं। देखिए टोटल वर्क निकालना है हमको। टोटल वर्क निकालेंगे तो 3 मैन इस टू 6, यही ना हमारा टोटल वर्क। अब मैन की जगह कितना रखेंगे हम? 5। तो रखिए, तो यहाँ पर रखेंगे आप 3 गुणे 5 गुणे 6 करेंगे तो आप 3 पचे 15 छका 90। तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल वर्क? 90। अब इस 90 काम को कराना है हमको। कितना? 90 काम को कराना है, लेकिन किन से कराना है? 10 पुरुष और 4 पुरुष और 10 महिलाओं से। तो पहले इनकी कार्य क्षमता जो है उसको जोड़ के देखते हैं कि इनकी कार्य क्षमता कितनी बनती है। तो देखिए मैन की जगह हम रख दें 5। तो जब 4 और गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 20 और प्लस 10 तो पहले से है, और वुमेन की कार्य क्षमता कितनी? 1। 10 एकम 10, तो हो जाएगा आपका कितना? टोटल 30। यहां से कार्य क्षमता निकल के आ गई किनकी? 4 पुरुषों और 10 महिलाओं की कार्य क्षमता कितनी निकल के आ गई? 30। अब इसी कार्य क्षमता से इनको काम कराना है, तो 90 काम करना है और 30 की कार्य क्षमता से करेंगे तो कितना दिन लेंगे? कहेंगे सर 3 दिन लेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के कई क्वेश्चन हम लोगों ने को करना है ये, आइए आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें में कह रहा है 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन? 3 पुरुष एक काम को कितने दिन में? 18 दिन में। 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे, कौन? 6 बच्चे, बच्चे को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, चिल्ड्रेन। ठीक है, 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में, कितने दिन में? 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 4 पुरुष तथा 4 बच्चे, कौन कौन? 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये हमसे पूछा है। ठीक है, यहां से हम लोग पहले पुरुष और बच्चों के बीच की कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं। देखिए निकालिए इनकी कार्य क्षमता का अनुपात। तो आप यहां से काटेंगे तो 18 से 18 पूरा पूरा कट जा रहा है। 3 एकम 3 और 3 दूना 6।
तो यहाँ से निकल के आएगा आपका एक मैन बराबर कितना, 2 चिल्ड्रेन। ठीक है, तो मैन अपन चिल्ड्रेन करेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर 2/1। तो मैन की कार्यक्षमता कितनी आ गई, 2, और बच्चों की कार्यक्षमता कितनी, 1। ठीक है, यहाँ से कार्यक्षमता सबकी निकल के आ गई। मैन की कितनी आई, कहेंगे सर 2, और चिल्ड्रेन की 1। अब यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क है कितना। जब सर टोटल वर्क आप लोग निकालेंगे तो कहेंगे सर इनमें से किसी में एक में आप वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे इसमें रख लेते हैं हम लोग। तो टोटल वर्क निकालने के लिए 3m × 18। ठीक है, देखिए 3 × 2 × 18। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका टोटल वर्क कितना, 6 × 18। ठीक है, इतना आ गया हमारा टोटल वर्क। अब देखिए इन पे रख दीजिए, इनकी कार्यक्षमता जब निकाल लीजिए यहाँ से, तो 4 गुणे m की जगह कितना रखना है, 2 प्लस 4 गुणे 1, बच्चों की जगह c की जगह कितना रखना है, 1। तो यहाँ से रखेंगे तब 4 दूना 8 और प्लस 4 एकम 4, कितना आ जाएगा आपका, कहेंगे सर 12। इनकी आ गई कार्यक्षमता कितनी, 12। अब निकाल लीजिए इनको, तो हमारा टोटल वर्क कितना है, 6 × 18 बटे 12 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 200 काटेंगे तो 2 9 18। आंसर आपका आ जाएगा कितना, 9 डेज। कितना, 9 डेज। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वें में कह रहा है 4 आदमी तथा 6 औरतें, कौन कौन, 4 आदमी तथा 6 औरतें। ठीक है, 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में, 8 दिन में, 8 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, जबकि 3 आदमी, कितने आदमी, 3 आदमी 7 औरतें, 3 आदमी 7 औरतें, निकाल लीजिए, 3 आदमी प्लस 7 औरतें यही काम कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। ठीक है भाई, 10 दिन हो गया। ठीक, आप यहाँ से आप महिला और पुरुष के बीच की कार्यक्षमता निकालेंगे। तो निकालिए, आप इसको जब काटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई 4 के अंदर होगा, ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 m और 4 छक 24 वुमेन। अब इसका इधर करेंगे तो 5 तियां 15 मैन प्लस 5 सत्ते 35 वुमेन। ठीक है, अब इस मैन को इधर ले आइए, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 16 मैन माइनस कितना, 15 मैन बराबर 35 वुमेन पहले से उधर है, जब ये 24 वुमेन इधर आएगा तो माइनस में आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, आप कहेंगे सर 1 मैन बराबर कितना आ जाएगा, 11 वुमेन। ठीक है, तो मैन अपन वुमेन करेंगे आप तो कितना आएगा, कहेंगे सर 11/1 आ जाएगा। तो यहाँ से मैन की कार्यक्षमता कितनी आ गई, 11, और वुमेन की कार्यक्षमता है 1। अब हमसे पूछा कितना है, किसका है, कहेंगे सर पूछा है 20 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब 20 औरतों का हमसे पूछा है कि 20 वुमेन इस कार्य को करें तो कितने दिन में करेंगे। तो पहले हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क निकालेंगे सर आप, तो कहेंगे टोटल वर्क सर किसी एक में हम रख लेते हैं, जैसे ले लेते हैं पहले वाले को, 4 मैन प्लस 6 वुमेन गुने 8। ठीक है, मैन की जगह कितना रखना है, 11, तो रखेंगे 11, जब कितना हो जाएगा आपका 44। ठीक, 11 से गुणा करेंगे 4 में 44, अब प्लस वुमेन की जगह कितना रखना है, 1, 6 एकम 6, अब ब्रैकेट में ये 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, कहेंगे 44 6 कितना होता है, 50, 50 गुणे 8, ये हमारा हो गया क्या, टोटल वर्क। ठीक है, अब इसी टोटल वर्क को 20 वुमेन से कराना है हमको। तो टोटल वर्क कितना हमारा 50 गुणे 8, और हमको कराना किससे, 20 वुमेन से। तो 20 वुमेन की जगह कितना रख दे, कहेंगे सर 1 रख दीजिए। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौके 8, ठीक, तो 5 चौके 20, तो कितना दिन लेंगे सर, 20 दिन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है
8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन? 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। देखिए, जब पुरुषों की बात की जाए तो 8 पुरुष जब काम पे लग रहे हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है? कहेंगे सर 20 दिन में। जब यही इसी काम में 8 महिलाएं लग रही हैं, कौन? 8 महिलाएं लग रहे हैं तो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 32 दिन में। ठीक है, जब पुरुष लग रहे हैं तो कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 20 दिन में। जब महिलाएं लग रही हैं तो कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 32 दिन में। ठीक है, तो पूछा कि इस काम को 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर करें तो कितने दिन में समाप्त होगा? कौन कौन? 5 पुरुष प्लस 8 महिलाएं जब ये मिल जाएं और मिल के काम करें तो कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए, आप यहां से पहले इनकी कार्यक्षमता निकाल लीजिए। जब आप इसको काटेंगे तो 4 पंजे 20, ठीक, 4 बट्ठे 32, 8 से 8 इधर काट दीजिए। ठीक, अब कुछ नहीं कटने लायक है तो छोड़ दीजिए इसको। तो कहेंगे सर 5 मैन बराबर कितना आ जाएगा? 8 वुमेन हो जाएगा। ठीक, तो मैन बटा वुमेन कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 8/5। मतलब मैन की कार्यक्षमता कितनी? 8 और वुमेन की कार्यक्षमता 5। ठीक, अब हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। जब टोटल वर्क निकालेंगे तो कहेंगे सर टोटल वर्क आपका आ जाएगा, किसी एक में रख लेते हैं हम, जैसे 8 मैन इंटू 20। ठीक है, मैन की जगह कितना रखना है? 8। ठीक है, हो जाएगा कितना? 8 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 64, 64 गुने 20। ये हो गया हमारा क्या? टोटल वर्क। पूरा मत सॉल्व करिए इसको, एग्जाम में पूरा सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि हमें ऐसे कुछ वैल्यू मिल जाएंगी जो सीधे सीधे कटती रहेंगी, इसीलिए हम इसका मल्टीप्लाई करके पूरा नहीं लिख रहे हैं, आधा अधूरा छोड़ रहे हैं। देखिए, अब हमको निकालना किसका है? 5 मैन और 8 वुमेन का। ठीक है, 5 मैन और 8 वुमेन का। तो मैन की जगह रख दीजिए कितना? 8। जब रखेंगे यहाँ पे तो 5 बट्ठे कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, अब प्लस 8 की वुमेन की जगह कितना रखना है? 5। तो यहाँ से भी आ जाएगा कितना? 8 पंजे 40। तो इनकी कार्यक्षमता दोनों की मिलकर कितनी आ गई? कहेंगे सर 40 40 80। ठीक है, अब ये लोग 80 की कार्यक्षमता से करेंगे, लेकिन काम है कितना? कहेंगे सर 64 गुणे 20 काम है। देखिए, इस 64 गुणे 20 को करने के लिए किस कार्यक्षमता से करेंगे ये लोग? 80 से। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? कहेंगे सर 16 बार में कट जाएगा। तो आ जाएगा आपका आंसर 16 दिन। आई होप समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वें में कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 3 लोग हैं, ए बी और सी, किसी कार्य को क्रमशः कितने दिन में? 10, 12 और 15 दिन में, 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ये कार्य छोड़कर चला गया। कितने दिन पूर्व? कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ये कार्य छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? देखिए, पहले यहां से हम लोग टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकाल लेते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 10, 12 और 15 का जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? कहेंगे सर 60 आ जाएगा। तो टोटल वर्क निकल के आ गया 60। ठीक है, अब इनकी कार्यक्षमता देख लेते हैं कि कार्यक्षमता है कितनी कितनी। देखिए, जब ए की कार्यक्षमता निकालेंगे 10 से डिवाइड करेंगे 60 को तो कितनी बार में कटेगा? कहेंगे सर 6 बार में कट जाएगा। वहीं जब बी की कार्यक्षमता निकालेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? कहेंगे सर 5 बार में। जब सी की कार्यक्षमता निकालेंगे और 15 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। ठीक है, तो सबकी कार्यक्षमता निकल के आ गई, ए की 6, बी की 5 और सी की 4। अब देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि ए जो है वो कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर भागा है। कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। ठीक है, ये हमको नहीं पता है कि अभी कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है, लेकिन इतना पता है कि कार्य जितने दिन में भी समाप्त हुआ उससे 5 दिन पहले कौन छोड़ के भागा है? ए छोड़ के भागा है। देखिए, अब इसको हम लोग थोड़ा अलग मेथड से करते हैं। इस सवाल को करने के कई मेथड होते हैं, हम आपको बताएंगे 2 मेथड। देखिए, ये मान लीजिए कि ये अंतिम के 5 दिन है। ठीक है, ये अंतिम के
5 दिन है। बताइए इस 5 दिनों में कौन कौन काम पे होगा। कहेंगे सर ये तो ये 5 दिन नहीं होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ क्वेश्चन में कह दिया कि ये जो है कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले ही छोड़ के चला गया। ये अंतिम के कौन से दिन है, 5 दिन है। अगर इन 5 दिनों में मैं बात करूं कि कौन कौन काम किया, तो कहेंगे सर इसमें कुछ दिन तो बी किया है और सी भी किया है, ठीक है, लेकिन ए तो नहीं किया है। इतना तो कंफर्म हो गया। कहेंगे जी सर। और आगे पढ़िए, आगे कह रहा है कि ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़कर चला गया। मतलब क्या है, देखिए ये लास्ट का अंतिम दिन है, फिर सेकेंड लास्ट है, फिर थर्ड लास्ट, ये फोर्थ लास्ट और ये 5 लास्ट। इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये इस दिन भी रहा होगा और इस दिन भी रहा होगा। कौन, बी, ठीक है। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़कर चला गया। मतलब ये जो ये 2 लास्ट के 2 दिन है यहाँ पे, इनमें तो बी रहा होगा, यहाँ पे भी काम किया होगा, यहाँ पे भी काम किया होगा, लेकिन इन तीनों दिनों में बी काम नहीं किया होगा। अब इन 3 दिनों में कौन किया होगा, सी। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। समझने में थोड़ा समय लगेगा। देखिए मैंने कहा कि लास्ट 5 दिन किसने काम नहीं किया। कहेंगे सर ये नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला है कि कार्य समाप्ति से 5 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे कह रहा है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। देखिए माना कि हमने ए इधर कार्य कहीं छोड़ा है, ठीक है, उसके 2 दिन बाद, मतलब ये इस वाले दिन और इस वाले दिन बी ने तो काम किया होगा, इतना तो कंफर्म हो। उसके बाद ये भी चला गया, तो ये लास्ट के 3 दिन बचे हैं। इस लास्ट के 3 दिन कौन कार्य किया होगा। कहेंगे सर सी किया होगा। देख लेते हैं कि सी कितना कार्य किया होगा इन लास्ट के 3 दिनों में। कहेंगे ठीक है सर निकाल लेंगे। तो सी का जब आप निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा। कहेंगे सर सी एक दिन में 4 कार्य कर रहा है, तो 3 दिन में कितना किया होगा। तो यहाँ से देखिए टोटल वर्क हमारा कितना है। कहेंगे सर टोटल वर्क तो हमारा 60 है। कितना, 60, ठीक है, 60 है। 60 काम हमारा टोटल है। इस टोटल 60 कामों में लास्ट के 3 दिन सिर्फ सी ने काम किया, तो कितना काम किया होगा। कहेंगे सर 12 काम किया होगा, क्योंकि एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, तो लास्ट के 3 दिन कितना किया होगा, 12 काम किया होगा, ठीक। इसको आप माइनस कर दीजिए उसका, तो बचा कितना काम। कहेंगे सर 48 काम बचा, ठीक है। अब हमारा यहाँ से यहाँ तक के लास्ट के 3 दिन का हिसाब हो चुका है। अब ये लास्ट के 2 दिन की बात करते हैं हम, ठीक है। इन 2 दिनों की बात करेंगे जब, तो इन 2 दिनों में कौन होगा, बी तो होगा, कंफर्म है। उसके साथ कौन होगा, सी भी होगा, क्योंकि ए तो चला गया, उसकी बात ही नहीं करेंगे। इन 2 दिनों में कौन होगा, बी और सी होगा, ठीक है। देख लेते हैं कि बी और सी इन 2 दिनों में कितना काम किया। तो देखिए बी कितना काम करता है एक दिन में, 5, और सी कितना करता है, 9। मतलब ये दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं, ठीक है। तो 2 दिन में कितना काम किया होगा। कहेंगे सर 18 किया होगा। कितना, 18। अब इसको माइनस कर देते हैं यहाँ से। जब 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। कहेंगे सर 30 काम बचेगा। अब देखिए इस 30 काम को करने के लिए, अब देखिए इधर का ये तो हमने लास्ट के 5 दिन लिए थे ना, ये शुरुआत के जो दिन हैं इनकी बात करते हैं। इन शुरुआत के दिनों में कितना काम रहा होगा, 30 काम रहा होगा, क्योंकि हमने इधर का तो हिसाब कर लिया। ये जो 3 दिन लास्ट के वो कितने हैं, 12 हैं। इन 2 दिनों की बात किया तो कितने, 18 हैं। अब जो 30 काम शेष बचा है, यही 30 काम तो इसके पहले के होंगे। कहेंगे जी सर, ठीक है। अब इस 30 काम को आप ही बताइए कौन कौन किए होंगे। कहेंगे सर इन 30 काम को तो अब तीनों ने किया होगा, क्योंकि इस दिन से पहले यहाँ तक तीनों तो साथ में काम कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे जाके पंगा हुआ कि लास्ट 5 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, फिर उसके 2 दिन बाद बी भी छोड़कर चला गया, लेकिन इसके पहले तो ये लोग पूरा थे, ठीक है, तीनों साथ में थे, ठीक है भाई। तीनों की एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर लेते हैं कि इधर कितने दिन काम किए इन लोग, ठीक है। तो 30 काम बचा है, और 30 काम को करने के लिए इन तीनों की एफिशिएंसी से आप डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 6, 4, 10 और 5, 15, ठीक है, 15। तो कितना दिन लगा होगा, 2 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि इधर ये जो 30 काम हुए हैं तो कितने दिन में हुए हैं, 2 दिन में, ठीक है। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में। कहेंगे सर पूछा हमसे कि चला कार्य कितने दिन चला, मतलब कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। टोटल टाइम हमसे पूछा कि टोटल टाइम कितनी है। देखिए टोटल टाइम की बात करते हैं। जब टोटल टाइम आप निकालेंगे यहाँ से, तो कहेंगे सर 3 दिन तो यहाँ पे सी का लगा। किसका, सी का, ठीक है भाई। 3 दिन सी का, प्लस 2 दिन बी और सी ने लिया है, यहाँ पे लिया कि नहीं। कहेंगे जी सर 2 दिन इधर बी और सी ने लिया, प्लस इधर 2 दिन कौन लिए, ये तीनों ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। तो टोटल वर्क टाइम कितना निकल गया, 3, 2, 5, 2, 7। कहेंगे ठीक सर, आंसर हो जाएगा आपका 7 दिन, ठीक। हमने अभी पिछली क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे बताया था कि
ऐसे क्वेश्चनों में जब काम खत्म होने से कुछ दिन पहले कोई छोड़कर जा रहा है तो उसको कैसे करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में हमने पिछली क्लास में आपसे बताया था कि जब कोई कार्य छोड़कर कुछ दिन पहले चला जाता है तो उसको जबरदस्ती आप काम करा के टोटल वर्क में जोड़ दीजिए और सबकी एफिशिएंसी को एक साथ जोड़कर टोटल वर्क में डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे होता है। पहला मेथड तो आप लोगों ने सीख लिया कैसे हुआ। दूसरा मेथड मैं आपसे बता रहा हूं। कह रहा है कि ये कितने दिन पहले छोड़ के भागा है, 5 दिन पूर्व छोड़ के भागा है ना, तो 60 काम हमारा पहले से टोटल वर्क है 60, ठीक है। 5 दिन पहले छोड़कर भागा है तो एक दिन का काम कितना है, 6 है। उसके 5 दिन का काम और जोड़ दीजिए इसमें, तो 5 6 30, 30 काम जोड़ देते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए बी ने कितने दिन पहले छोड़ा है, कह रहा है कि ए के 2 दिन बाद छोड़ा है, तो इसका मतलब बी ने कितने दिन पहले छोड़ा होगा, काम समाप्ति के 3 दिन पहले छोड़ा होगा, क्योंकि ए ने छोड़ा है 5 दिन पहले और बी ने छोड़ा है ए के 2 दिन बाद, इसका मतलब 3 दिन पहले छोड़ा होगा, तो 3 दिन का इसका जोड़ दीजिए बी का, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, तो टोटल काम कितना हो जाएगा अब हमारे लिए 105, ठीक है। टोटल काम कितना हो जाएगा 105। अब 105 को आप क्या करिए, इन तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 4 10 5 15, ठीक है। तो 15 सत्ते 105, 7 डेज, ठीक है। यहाँ से तो 1 लाइन में आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में हमको कौन सी अप्रोच लगानी है ये आप पे डिसाइड करता है। हम तो कहेंगे कि यही अप्रोच लगाइए, ठीक है। वो तो हमें आपको समझाना था तो हम उसको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होता है वो उसको बता दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वें क्वेश्चन में कह रहा है 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन, 6 पुरुष और 4 महिलाएं, ठीक है, एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, 12 दिन में, ठीक है भाई। 4 पुरुष इस काम को 12 दिन में, यहाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन एरर है, इसको आप 4 नहीं 14 कर लेना, ठीक है। 14, 4 नहीं है 14 है, ठीक है। कह रहा है कि 14 पुरुष, कौन, 14 पुरुष इस काम को कितने दिन में, 12 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में, 12 दिन में। देखिए यहाँ से पुरुष और महिला के बीच की कार्यक्षमता हम निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा। अब इधर आ जाएगा आपका 6 मैन प्लस 4 वुमेन बराबर कितना, 14 मैन, ठीक है। अब इस 6 मैन को उधर ले जाइए तो कहेंगे सर 6 मैन जब 14 मैन में से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 8 मैन बराबर कितना होगा, 4 वुमेन, ठीक है। इसको जब काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8 बराबर आ जाएगा मैन अपन वुमेन बराबर निकालेंगे तो कहेंगे सर 1/2 आ जाएगा। मतलब आदमी की कार्यक्षमता 1 और महिला कार्यक्षमता 2, ठीक। अब हमसे टोटल वर्क यहाँ से हम लोग को निकाल लेते हैं। पहले टोटल वर्क है कितना, कहेंगे सर टोटल वर्क जब आप निकालेंगे तो निकल के आएगा क्या, तो हमने बताया था कि किसी एक में आप इनकी वैल्यू रख दीजिए, आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। हम इसमें रख लेते हैं, छोटा लग रहा है। देखिए जब टोटल वर्क निकालेंगे, यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या है, 14 मैन गुणे 12 है। मैन की जगह हमको कितना रखना है, 1, तो रखेंगे जब 14 मैन की जगह 1 रखेंगे तो उतना ही रहेगा, तो 14 गुणे 12, ये हमारा हो गया टोटल वर्क, ठीक है। इस टोटल वर्क को अब पूछा क्या हमसे, अब ये देख लेते हैं। कह रहा है कि 4 महिलाएं, कौन, 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, ठीक है। तो 4 महिलाओं की बात किया हमसे, तो 4 महिलाओं की कार्य क्षमता कितनी आएगी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे महिला नहीं, ये 4 महिला की बात की है, ठीक है। इनकी कार्य क्षमता निकाल लीजिए, तो महिला की जगह कितना रखना है, कहेंगे सर 2, 4 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। अब टोटल वर्क हमारा कितना है, 14 गुणे 12, ठीक है। अब किससे डिवाइड करेंगे, इनकी कार्य क्षमता 8 से, 8 से जब डिवाइड करेंगे आप तो कहेंगे सर 4 3 12 होता है और 4 दूना 8, ठीक है। 2 से कटेंगे तो 2 सत्ते 14, कितना आ जाएगा 21, 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 21 डेज, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक कार्य को 3 पुरुष, कौन कौन, 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। देखिए जब 3 पुरुष काम पे लगते हैं, कौन कौन, 3 पुरुष काम पे लगते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जा रहा है, 6 दिन में। जब सेम इसी कार्य में
6 महिलाएं लग रही हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 18 दिन में। कितने दिन में? 18 दिन में। तो इस कार्य को 2 पुरुष, पूछा क्या हमसे? 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं, कौन कौन? 12 महिलाएं कितने दिन में समाप्त करेंगी? कोई बात नहीं, पहले यहाँ से महिला और पुरुष के बीच कार्य क्षमता निकालते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे कहेंगे सर 6 एकम 6, 6 तिरिक 18, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका यहाँ से आएगा 1 मैन बराबर कितना? 6 वुमेन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। महिला मैन बटा वुमेन करेंगे जब आप, तो कहेंगे सर 6/1। यहाँ से कार्य क्षमता निकल के आ गई, मैन की कार्य क्षमता 6 और वुमेन की कार्य क्षमता 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। जब टोटल वर्क निकालेंगे कहेंगे सर टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ से कितना, किसी एक में वैल्यू रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं 3 मैन गुणे 6, ठीक है। तो 3 मैन की जगह कितना रखना है? 6, पहले से 6 ये हो गया, 6 तिरिक 18 गुणे 6, ये हो गया हमारा क्या? टोटल वर्क, ठीक है। इसी टोटल वर्क को कराना है किन से? इन लोगों से। तो पहले इनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। अब मैन और वुमेन की जगह इनकी वैल्यू रखें 2 गुणे मैन की जगह कितना रखना है? कहेंगे सर मैन की जगह 6 रखना है, प्लस 12, वुमेन की जगह कितना रखना है? कहेंगे सर 1। अब इसको सॉल्व करिए, तो 6 दूना 12, 12 एकम 12, तो कितना आ गया यहाँ से कार्य क्षमता? 24, ठीक। 24 की कार्य क्षमता से ये लोग करेंगे और टोटल वर्क कितना हमारे पास है? कहेंगे सर 18 गुणे 6, ये हो गया हमारा टोटल वर्क। इसी टोटल वर्क को करना है कितने से? 24 से। जब करेंगे तो 6 एकम 6, 6 चौके 24, तो यहाँ से कट के आएगा 2 9 18 और 2 दूना 4, तो आ जाएगा 9/2 दिन। कितना दिन? 9/2 दिन। ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वें में कह रहा है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन यूपी के एग्जामों में अक्सर पूछ दिए जाते हैं और एसएससी के एग्जाम में भी बहुत काफ़ी बार पूछा गया है। आइए इसमें देखते हैं। कह रहा है कि 14 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन है। कितने सिपाहियों के लिए? 400 सिपाहियों के लिए, 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद, कितने दिन बाद? 28 दिन बाद 280 सिपाही काम छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन, कौन सा भोजन? बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। देखिए पहली बात, हमारे पास भोजन है कितना, पहले देख लेते हैं। कहेंगे सर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 400 सिपाहियों का, कितनी सिपाहियों का? 400 सिपाहियों के 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन है। कितने दिन तक का? 31 दिन का पर्याप्त भोजन है, ठीक है। ये तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि 400 सिपाही अगर रहेंगे तो 31 दिन तक खूब मजे से खाएंगे, क्योंकि 31 दिन तक उनके लिए पर्याप्त भोजन है। लेकिन एक कंडीशन हो गई, कंडीशन ये हुई कि 28 दिन बाद, कितने दिन बाद? 28 दिन बाद 280 सिपाही काम छोड़कर चले गए। अब बताइए कि 31 दिन तक उनके लिए पर्याप्त भोजन था, ठीक है, लेकिन उसमें से क्या हुआ कि 280 लोग चले गए। तो अब बताइए कि इनके पास भोजन बचा कितना, शेष भोजन कितना है? कहेंगे सर 400 सिपाहियों का अभी कितने दिन तक का भोजन बचा है? कहेंगे सर 3 दिन तक का बचा होगा, क्योंकि 400 सिपाही 28 दिन तक तो खा लिए हैं। कह रहा 28 दिन बाद, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 400 सिपाही 28 दिन तक अपना भोजन किए और वो चले गए। कितने गए? 280 गए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी बताइए कि 400 सिपाही अभी कितने दिन तक और खा सकते थे? कहेंगे सर 400 सिपाही 3 दिन तक और खाते तो भोजन आराम से चलता, ठीक है। 400 सिपाहियों के 3 दिन का भोजन बचा हुआ है, ठीक। अब इसी भोजन को क्या करना है कि बचे हुए सिपाहियों को खिलाना है। पूछ रहा है कि कितने दिन तक चलेगा। देखिए अब पहले तो ये निकालिए कि कितने सिपाही बचे हैं। कहेंगे सर 400 सिपाही टोटल मेरे पास थे, ठीक है, उसमें से कितने चले गए? 280 चले गए, तो कितने बचे? कहेंगे सर 120 सिपाही बचे। तो अब देखिए 400 सिपाहियों के 3 दिन का भोजन किनको खिलाना है? 120 सिपाही को खिलाना है, ठीक है। अब पूछा हमसे कि कितने दिन तक चलेगा, तो मान लेते हैं कि डी दिन तक चलेगा। कितने दिन तक? डी दिन तक। बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 40 बार में कट जाएगा।
इस 40 को 0 से 0 कैंसिल आउट और 4 दहा में 40, 10 बार में कट जाएगा तो डी बराबर कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 10। तो आंसर आपका हो जाएगा 10 दिन। आई होप समझ में आया हो। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं आपसे। कह रहा है कि 400 सिपाहियों के लिए 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 280 सिपाही काम छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। देखिए अभी मैं आपसे बोला कि 400 सिपाही हैं, अगर ये लोग 31 दिन तक कि इनके भोजन का 31 दिन तक का पर्याप्त भोजन है, लेकिन ये लोग 31 दिन तक नहीं रहे, किसी कारणवश 28 दिन बाद 280 सिपाही चले गए, तो आप मुझसे ये बताइए कि क्या यहाँ मैं नहीं कह सकता हूँ कि अभी 400 सिपाहियों के 3 दिन का भोजन बचा है कि नहीं, ये तो हमारा शेष भोजन है। इस शेष भोजन को अब बचे हुए ही सिपाही खाएंगे। तो बताइए सिपाही बचे हुए कितना है, तो कहेंगे सर 400 सिपाही थे जिसमें से 280 चले गए किसी कारणवश, तो बचे कितने, 120 सिपाही बचे हुए हैं। अब इन्हीं 120 सिपाहियों को कितने दिन तक चलेगा यह भोजन, बस यही निकालना है हमसे। तो देख निकाल लीजिए, तो यहाँ से निकालेंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 10 दिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वें में कह रहा है 1600 सिपाहियों के लिए 50 दिन का पर्याप्त भोजन है। कितने दिन का, 50। देखिए यहाँ पे कह रहा है 1600 सिपाही होंगे तो कितने दिन तक खाएंगे, इतना भोजन है 50 दिन तक का। ठीक है, और प्रत्येक सिपाही प्रतिदिन 900 ग्राम, इसमें एक चीज और एड ऑन कर दिया कि 900 ग्राम, अगर 1600 सिपाही प्रत्येक दिन, ठीक है, यहां से एक बार 1 सेकंड रुकिए। इसमें कह रहा है कि अगर 1600 सिपाही प्रत्येक सिपाही 900 ग्राम भोजन खाए तो भोजन कितने दिन चलेगा, 50 दिन चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही कह रहा है आपसे सीधे सीधे कि 1600 सिपाही 900 ग्राम भोजन करेंगे तो कितने दिन तक भोजन चलेगा, 50 दिन तक। ठीक है, अब आगे बढ़िए। कह रहा है 40 दिन बाद, कितने दिन बाद, 400 सिपाही ने काम छोड़ दिया, मतलब कह रहा है 40 दिन बाद 400 सिपाहियों ने काम छोड़ दिया। ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन पर्याप्त है यदि अब भी प्रतिदिन 1000 ग्राम प्रति सिपाही खाते हैं। अब वे क्या करते हैं कि पहले 900 ग्राम खाते थे प्रत्येक सिपाही, अब क्या खाते हैं, 1000 ग्राम खाते हैं। अब पहले हमसे ये बताइए कि ये भोजन बचा कितना है। कहेंगे सर अगर 1600 सिपाही, ठीक है, 1600 सिपाहियों के 900 ग्राम के हिसाब से कितने दिन में चले गए सिपाही, 40 दिन में चले गए। ठीक है, कितने दिन में चले गए, 40 दिन में चले गए, तो कितने दिन और खाते हैं लोग, कहते हैं सर 10 दिन। यहाँ से कहने का मतलब है कि अगर 1600 सिपाही 900 ग्राम के हिसाब से भोजन करेंगे तो भोजन अभी कितने दिन का बचा है, 10 दिन का बचा है। अब यही शेष रिमेनिंग भोजन को हमको कितने बचे हुए सिपाहियों को खिलाना है। अब देखिए टोटल अब सिपाही बचे कितना, कहेंगे सर 1600 सिपाही थे जिसमें से 400 सिपाही क्या काम छोड़ दिए। 1600 सिपाहियों में से कितने से सिपाही छोड़ दिए, 400 सिपाही छोड़ दिए, तो बचे कितना, कहेंगे सर 1200। बचे कितना, 1200। इन 1200 सिपाहियों को खाना खिलाना है हमको किस हिसाब से, कहेंगे सर अब ये 1200 सिपाही 900 ग्राम नहीं खा रहे हैं, अब 1000 ग्राम खा रहे हैं। ठीक है, 1000 ग्राम। ठीक, उसके बाद इसको हम मान लेते हैं कि डी दिन में खत्म होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 1600 सिपाहियों का भोजन 900 ग्राम के हिसाब से 10 दिन का बचा हुआ है। इस बचे हुए भोजन को हम 1200 सिपाहियों को 1000 के हिसाब से डी दिन तक चलाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे जब, तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट और 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल आउट। ठीक, अब यहाँ से बचा कितना आपका, 4 तियाँ 12 और 4 चौके 16। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो डी बराबर आपका आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12 हो गया 12 दिन। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आपको ये क्लास जरूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।